Hello and welcome to Science Samarth Gynae classes once again. This topic is on abnormally invasive placentation, which we find in cases of previous cesarean sections very commonly, and which is a leading cause of maternal mortality. So I will talk about placenta accreta and creta percreta, how to diagnose and how to manage. Welcome once again, and let us begin the session now. Here in this picture you can see that this placenta, this is the placenta here and this is the uterine wall. Yeah, this is the uterine wall. But what is the abnormality here? Abnormality is that there is a translucent zone retroplacentally which is present. प्लेसेंटा के पीछे यूट्राइन वॉल और प्लेसेंटा के बीच में एक ट्रांसलूसेंट जोन होता है, वो बनता है डेसिडुआ बेसालिस लेयर से, और वो लेयर यहाँ पर नहीं है, और ये प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से कनेक्टेड है, ये मायोमेट्रियम से कांटेक्ट में है, ये एबनॉर्मली अधेरेंट है प्लेसेंटा, ये कंडीशन कहलाती है प्लेसेंटा एक्रेटा। यहाँ ये मायोमेट्रियम को इन्वेड कर गया है, मायोमेट्रियम काफ़ी थिन हो गई है, तो ये है प्लेसेंटा इंक्रीटा, और यहाँ तो उसने सीरोसा तक पहुँच गया है, सीरोसा के भी बाहर निकल गया, और ये भी हो सकता है कि वो आगे जो भी ऑर्गन है उसको इन्वेड कर जाए, तो ये है प्लेसेंटा परक्रीटा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एबनॉर्मली इन्वेसिव प्लेसेंटेशन है। तो बेसिक पैथोजेनेसिस ये होती है कि जब भी कहीं यूटेराइन इंजरी हुई है, या तो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की वजह से, या फिर यूटेराइन क्यूरेटाज हुआ है, या कोई और सर्जरी हुई है यूट्रस पे जैसे मायोमेक्टमी है, या एमआरपी किया है, या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी हुआ है जैसे, तो इन सब केसेस में ये होता है कि डेसिडुअलाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है। ये जो लेयर दिख रही है ये है डेसिडुआ बेसालिस, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, जहाँ पर प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में एक ट्रांसलूसेंट जोन प्रेजेंट है। ये डेसिडुआ बेसालिस ही क्लीवेज बनाता है प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो डेसिडुअलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? डेसिडुआ बेसालिस शुड बी प्रेजेंट, but in cases of uterine injury this layer is not able to form properly। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस ज़्यादा है, उसकी हिस्ट्री है, प्रीवियस 1 है, 2 है, 3 है, वैसे वैसे रिस्क बढ़ती जाती है कि डेसिडुअलाइजेशन नहीं हुआ और फिर वहाँ जाके प्लेसेंटा इम्प्लांट हो गया, और जो एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट है उसने फिर मायोमेट्रियम को पेनिट्रेट कर लिया आसानी से, और एबनॉर्मली अधेरेंट प्लेसेंटा फॉर्म हो गया। तो प्लेसेंटा में तो हाइपर वस्कुलरिटी है, और वो अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा है नॉर्मली तो फिर वो ब्लीड करेगा। सो इट विल ब्लीड अ लॉट, देयर इज़ गोइंग टू बी हैवी ब्लीडिंग। तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, एक्रीटा इनक्रीटा परक्रीटा कुछ भी हो, प्रॉब्लम होने वाली है तीनों में कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, एंड द प्लेसेंटा विल नॉट सेपरेट, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ क्लीवेज plane in between the uterine wall and the placenta. So what are you going to do? You will be in a great mess. You will have to stop the bleeding anyhow by doing surgery, by removing the uterus. So we'll talk about that shortly, but this is how it looks like. So this is the normal placenta, this is accreta where it is just adherent to the myometrium, here it has penetrated it, and here it has gone beyond it. So there are different gradings of the abnormally invasive placenta depending upon how deep it has gone inside the myometrium. So it doesn't really matter actually, because the management is going to remain the same. So these are the different gradings of placenta accreta. So the clinical features, तो basically ये जो condition है ये placenta previa के साथ ज़्यादा करके associated होती है, क्योंकि scar होता है lower segment पे, प्रीवियस सिजेरियन का स्कार होता है लोअर सेगमेंट पे, और वहाँ स्कार के ऊपर प्लेसेंटा इम्प्लांट हो गया, और वहाँ पर डेसिडुआ थी नहीं, और फिर वो अंदर मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट कर गया। तो
ये प्लेसेंटा एक्रीटा की कंडीशन यूजुअली प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन विद प्लेसेंटा प्रीविया एंड दैट टू एंटीरियरली उसके साथ एसोसिएटेड होती है। अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए अगर कोई एक ऐसा केस है जिसमें प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री है और साथ में एंटीरियर प्लेसेंटा है, तो आपको एक एंटिसिपेट करना चाहिए कि कहीं एक्रीटा तो नहीं है। उसकी डायग्नोसिस जो है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू बनती है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड होता है मोस्ट सेंसिटिव और स्क्रीनिंग बेस्ट स्क्रीनिंग टूल एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो। अगर हाई आपको ग्रेडिंग वगैरह पता करनी है तो फिर MRI इज़ बेटर, but otherwise for as a screening tool ultrasonography is sufficient to diagnose placenta accreta and increta. So now here the clinical features will basically be कि abnormal bleeding हो सकती है, antepartum hemorrhage हो सकता है प्रीविया के कारण। अगर परक्रीटा लेवल का है ये तो वो यूट्राइन रप्चर भी कॉज कर सकता है, वो ब्लैडर में भी जाकर और हिमैट्यूरिया भी कॉज कर सकता है। ये क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए एज आई जस्ट टोल्ड यू कि अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ द मोस्ट यूज़फुल स्क्रीनिंग टूल। तो उसमें ग्रे स्केल और कलर डॉपलर यूज़ करके हम डिफरेंट फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि कहीं एक्रीटा या इनक्रीटा या परक्रीटा तो नहीं है। तो पहली बात तो ये होती है ग्रे स्केल पर कि एक ब्लैडर लाइन होती है, एक वाइट लाइन होती है, white line which is present in between the placenta and the bladder wall। एक शार्प डिस्टिंक्ट लाइन होती है जो दोनों को सेपरेट करती है, वो एब्सेंट होती है। एक ट्रांसलूसेंट जोन जो रेट्रोप्लेसेंटली प्रेजेंट होता है, जो डेसिडुआ बेसालिस बनाता है, वो एब्सेंट होता है। साथ में इंट्रा प्लेसेंटल बहुत सारे छेद होते हैं, लैक्यूने होते हैं, मॉथ ईटन अपीयरेंस प्लेसेंटा का दिखाई देता है, वो भी प्लेसेंटा एक्रीटा की तरफ ही इशारा करता है। तो ये ग्रे स्केल पे ये फीचर्स रहेंगे। कलर डॉपलर पे यू विल फाइंड कि लैक्यूनर फ्लो क्या होता है? लैक्यूनर फ्लो इज़ अ टर्ब्यूलेंट फ्लो विच इज़ present in the placenta and then it is going outwards towards the adjacent organs। तो lacunar flow present होता है कलर डॉपलर पर। Then there are placental vascular lakes which are present and then increased blood flow is there in the retroplacental space। Then hypervascularity of the serosa bladder interface। अगर वो परक्रीटा है, अगर वो प्लेसेंटा परक्रीटा है और वो सीरोसा को क्रॉस कर गया है तो सीरोसा और ब्लैडर की इंटरफेस पर हाइपरवस्कुलैरिटी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये फीचर्स हैं, डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड में हम जिनको यूज़ करके हम डायग्नोसिस बनाते हैं। मायोमेट्रियल थिकनेस भी कम हो जाती है, लेस देन 1 mm हो जाती है। और अगर वो इतना हाई, इतना आगे बढ़ चुका है कि वो ब्लैडर को कंप्रेस कर रहा है तो फिर फोकल एक्सोफिटिक मासेस जो यूरिनरी ब्लैडर को इन्वेट कर रहे हैं वो वैसे मासेस मिल सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक फीचर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। Now the management में first thing is कि you have to remain prepared, you have to anticipate the condition। Okay, so if it is previous cesarean section, if it is anterior placenta, or if there is a history of any uterine surgery or anything and there is anterior placenta, or if on ultrasound you find such findings, then you should be ready with the with a high index of suspicion that this can be placenta accreta. Go for an MRI if you are in any doubt, and then you can anticipate massive hemorrhage, so there will be a need for blood transfusion. There can be a need for hysterectomy, of course, ICU admission, ventilator care, be prepared for it, counsel the attendants. 35-36 weeks is the optimum time where you have to deliver, give a course of corticosteroids and decide on the operative procedure where you have to give the incision and what procedure you have to perform. Do you want to conserve the uterus or you have to do hysterectomy? So be prepared for it beforehand. General anesthesia is the preferred anesthesia method. If you think that the condition is massive, the identification of the ureters can be difficult. So if you have an interventional radiology team with you, you can go for a pre-operative ureteral stenting through cystoscopy.
You can also go for a balloon catheterization, arterial embolization or balloon occlusion catheter placement for the internal iliac arteries beforehand, prior to the procedure. अब उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इंटरनल आइलिक आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देते हैं जब हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग कम होगी और हमें थोड़ा समय मिल जाएगा हिस्टेरेक्टमी करने के लिए. तो सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी की जाती है प्रॉपरली, पहले पेल्विस को एक्सप्लोर करके और कहाँ कहाँ प्लेसेंटा रीच किया है उसको देखना है, आइडेंटिफाई द यूरेटर्स प्रॉपरली, and then give an incision above the placental site. Perform a classical cesarean section. Yes, so a classical cesarean section has to be performed. Do not try to remove the placenta, leave it there only. Immediately go for hysterectomy. Adequate blood replacement is the best management. You have to give blood transfusion, and catheters for arterial embolization, if you have done before proceeding with hysterectomy, it can help you reduce the blood loss. So the main problem during surgery is a lot of hemorrhage, intractable hemorrhage that you're not able to control, you're not able to identify the bladder and the ureters, and that will lead to injury. So that's why we are doing all these interventional radiology की help तभी ले रहे हैं. Uterine conservation में एक procedure होता है जिसमें you are removing the part of the uterus where the placenta is implanted. So partial myometrial resection actually you perform, and then you suture the uterus. That is one tarika. The other thing is that some people, what they do, they leave the placenta inside and put the patient on antibiotics in the hope of autolysis, and then they follow with beta HCG levels. They also do stepwise devascularization, pelvic devascularization also, or arterial embolization to control the bleeding. This is what they do, but that can lead to, there is a danger of severe sepsis. In the past, leaving the placenta in situ, giving methotrexate was practiced, but this is not much preferred today. So a very limited data regarding conservative management in cases of placenta accreta is available, and the treatment of choice is cesarean hysterectomy. Uterus should be removed, that too with proper precautions, taking care not to injure the ureter and the bladder, anticipating a massive hemorrhage that can occur, and getting ready, being prepared for it. That is the only option. So thanks for staying with me during the video. Hope to see you soon in the next lecture.